आजमगढ़ लॉकडाउन में प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। अंग्रेजी शराब की दुकान का किया गया निरीक्षण। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग सरकारी शराब की दुकानों से चोरी छुपे अंग्रेजी शराब की सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें जीयनपुर थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर में 2 चक्का 4 चक्का वाहनों की चेकिंग की गई। इसी कड़ी में मुकेरीगंज स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्टाफ का मिलान किया गया, जिससे अवैध रूप से शराब बेच रहे कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सके। चेकिंग अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, सीओ सिटी इला मारन, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता व भारी संख्या पुलिस बल के लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। हो रही है तो इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस तरह की एक सूचना हम लोगों को कल सुबह करीब 3-4 बजे के करीब मिली थी कि सरकारी दुकानों से सप्लाई हो रही है। उसमें हम लोगों ने रेड किया, एक आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि क्रिस्टा गाड़ी से वो सप्लाई कर रहे हैं। करीब 72 बॉटल बरामद हुए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गाड़ी सीज कर दी गई है और जिस दुकान से बार कोड की स्कैनिंग के बाद पता चला कि इसका होलसेल सप्लायर ये था और रिटेल सप्लायर जहाँ से ये बिक्री होनी थी ये है, उस दुकान को हम लोगों ने सील कर दिया है। और जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगा तो उसके स्टॉक का कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला। उनके खिलाफ लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई के लिए मैं डीएम साहब को पत्र लिख रहा हूँ और उन दोनों लोगों को जो उसके ओनर हैं उनको और प्लस सेल्समैन को उसमें मुलजिम बनाया गया है। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी इसमें। सर, ऐसे लोगों को शिकंजा कसने के लिए जो शराब दुकानें हैं उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमने कल दोपहर में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जिसमें लोगों से अपील की कि अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई आदमी दारू कहीं बन रहा हो, कहीं अवैध रूप से बन रहा हो या उसका वितरण हो रहा हो या सरकारी दारू की दुकानों से ये शराबें ले जाके कॉलोनी और इधर उधर बेच रही हो तो आप इस पर सूचित करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको आपकी गोपनीयता बनाते हुए आपको इनाम भी दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि जो भी सूचना देगा और उस पर अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से सूचना देने वाले की गोपनीयता बनाते हुए हम उसे इनाम देंगे। कितने का रिवार्ड घोषित किया गया है? ये 1000 से लेकर के 25,000 रुपये तक रिवार्ड हम दे सकते हैं। क्या क्राइटेरिया रखी गई है इनाम पे? क्राइटेरिया ये रखी गई है कि वो जैसे वो सूचना देंगे उस सूचना पे हमारी एक ज्वाइंट टीम जाएगी और अगर रिकवरी होती है और ये बात सही पाया जाता है तो जो अमाउंट होगा, जो जिस तरह की क्वांटिटी बरामद होगी उसके प्रोपोर्शन में हमारी कमेटी डिसाइड कर लेगी और उनको इनाम गोपनीय तरीके से हम उसको इनाम देंगे। अभी आपकी पुलिस सर हर दुकानों पे जा के चेकिंग भी कर रही है, तो किस तरीके का चेकिंग है? ये हम लोगों ने 7 टीमें बनाई हुई है जिसमें एक्साइज के अफसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं और हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। ये हर टीम जा करके जितनी भी इस तरह की लाइसेंसी दुकान है वहाँ के स्टॉक रजिस्टर चेक कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये दुकानें बंद थी। किन परिस्थितियों में इनके यहाँ से जो शराब की क्वांटिटी है उसमें मिसमैच पाया जा रहा है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से इन्होंने इसकी सप्लाई की होगी और अगर ये अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने में एवं एक्साइज एक्ट के तहत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। थैंक यू सर।